एग्जाम का प्रेशर? मैं हूं ना। अभी सब्सक्राइब करो हमारे न्यू चैनल द गौरव जैन क्लिप्स। माय फेवरेट पॉइंट, बैंक। बड़े मजे आते हैं मुझे बैंक समझने में और पढ़ाने में भी। तो भाई भारत का जो बैंकिंग सिस्टम है, ये बेसिकली अभी आप लोगों की समझ के हिसाब से 2 टुकड़ों में डिवाइडेड है। खैर और भी टुकड़े हैं पर वो अभी अपने को नहीं समझ रहे। 2 मेजर टुकड़े हैं जिनको आपको समझना है। एक टुकड़ा होता है कमर्शियल बैंक। क्या होता है? कमर्शियल बैंक। एक टुकड़ा होता है रिजर्व बैंक या सेंट्रल बैंक। ठीक है, भारत में वैसे एक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नाम, अपन सेंट्रल बैंक का मतलब है आरबीआई। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। पहले अपन इसको समझेंगे फिर इस पे आए। अपन बात करते हैं कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक यानी वो बैंक जिसके कुछ काम है। क्या काम है? काम नंबर 1, टेकिंग डिपॉजिट। आपसे पैसा लेता है, आपका खाता है। ठीक है, जिस भी बैंक में आपका खाता है, एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक और ये बैंक, एचडीएफसी, जितने भी हैं वो सारे कमर्शियल बैंक हैं। उनका काम क्या है कि आपसे पैसा लेना, किसी और को उस पैसे से लोन देना और उसके बीच में अपना प्रॉफिट बनाना। ये कमर्शियल बैंक का पेटेंट राइट तरीका है कि आपसे पैसा लेगी, उस पैसे को किसी को लोन पे दे देगी, उससे जो इंटरेस्ट रेट आएगी उससे खुद का प्रॉफिट बन जाएगा। ये कमर्शियल बैंक की कहानी। ये कमर्शियल बैंक है ना, जब मैं बच्चा था तो मुझे बड़ा इंटरेस्ट आता था ऐसे। यार एक बात बताओ, ये जो बैंक है, हम अपना पैसा बैंक में जमा करा रहे हैं, बैंक हमें 1 साल बाद उसका ब्याज देता है 4%, फुकट में दे रहा 4% का ब्याज। उसके बाद भी बैंक पैसे कमा रहा है। सारे बैंक वाले एसी में बैठे हुए, सब बैठे हैं ना, सबकी सैलरी बढ़िया बढ़िया 50-50, 60-60 हजार है। सब ऐसे शानदार बैंक, क्या कहते हैं, चैरिटी फेरिटी भी कर रहा है, उसके बाद भी बैंक प्रॉफिटेबल है। तो ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है जो बैंक के पास है? तो 2 तरीके की जादू की छड़ी अपने को समझनी है। पहली एक सिंपल जादू की छड़ी जो एक कॉमन आदमी समझ सकता है। ठीक है, कॉमन मतलब नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड वाला भी इस चीज को समझता है। ठीक है, क्या है वो छड़ी? ध्यान से समझना। मान लीजिए कि आप है पब्लिक, हम लोग हैं। ठीक है, हमारे पास है, हम कहलाते हैं सरप्लस यूनिट। क्या कहलाते हैं? सरप्लस यूनिट, जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है। हम गए किसके पास? बैंक के पास। हमने कहा कि भैया हमारा खाता खोल दो और हमारे खाते में पैसे जमा करा दो। तो हमने बैंक में मनी डिपॉजिट कराया। ठीक है, ये बैंक के पास पैसा आ गया। बैंक हमको बदले में क्या करेगा? 4% का इंटरेस्ट देगा सेविंग अकाउंट पे। सबको पता है, हाँ, ये इंटरेस्ट थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट होता है, 4%, 4.5%, 3.5%। अगर नेट इंटरेस्ट निकालो तो 4% के आसपास ही आता है। वो कुछ आपको समझदार बैंक है जो बोलते हैं नहीं हम 6.5% का इंटरेस्ट देते हैं। कभी उनसे डिटेल में जाना, कैसे देते हो, कैलकुलेशन बताइए। तो वो तो फिर थोड़ी कैलकुलेशन गड़बड़ कर देंगे, है ना? तो काफी सारी चीजें, नेट अगर अपन बात करें तो 4% का हिसाब का वो आपको ब्याज देता है। तो एक तरीके से अगर इसको समझो तो बैंक एक ऐसा व्यक्ति है जिसने आपका पैसा लिया, आपसे लोन पे लिया और बदले में आपको 4% का इंटरेस्ट दे रहा है। यही कहानी है। आपने बैंक में पैसा जमा कराया और बदले में ब्याज ले रहे हो। तो बैंक ने एक तरीके से आपका पैसा लोन पे लिया। तो इसको हम कहते हैं बोरोइंग रेट। क्या बोलते हैं? बोरोइंग रेट ऑफ बैंक। यानी बैंक ने आपसे पैसा 4% के ब्याज पे लिया है, जो साल के अंत में आपको 4% दे देगी। तो बैंक क्या करती है? इस पैसे का मेजॉरिटी हिस्सा किसी एक बड़ी बिजनेस फर्म को दे देती है। एक बड़ी सी बिजनेस फर्म है, उसको ये मनी भेज देती है आगे। उसको जरूरत है, ये कहलाती है डेफिसिट यूनिट। ठीक है, जिसको पैसे की जरूरत है। अब भैया जब इसने पैसा इससे लिया है तो बदले में साल के एंड में ये भी इंटरेस्ट देगा। अब जो बैंक है इससे मान लीजिए इंटरेस्ट लेती है, कितना मानते हैं? चलो 10%। 10% इंटरेस्ट लेगी। तो बैंक ने आपसे जो पैसा 4% पे उठाया था, बैंक ने आगे किसी और को दे दिया 10% ब्याज पे। इसको कहते हैं बैंक की लेंडिंग रेट। यानी किस रेट पे बैंक ने वो पैसा आगे लेंड किया है, उधार पे दिया है। तो 4% पे आपसे लिया, 10% पे आगे वाली पार्टी को दे दिया। तो ये कॉमन सेंस की बात है कि जो बीच का 6% है वो बैंक का प्रॉफिट हो गया। हाँ या ना? 4% पे आपसे लिया, 10% पे आगे दे दिया, 6% बैंक का क्या हो गया? प्रॉफिट। इसको हम बोलते हैं स्प्रेड।
क्या बोलते हैं? स्प्रेड। 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, लिख लेना। व्हाट इज स्प्रेड? स्प्रेड मींस द प्रॉफिट ऑफ बैंक। स्प्रेड मींस द प्रॉफिट ऑफ बैंक, या सिंपल भाषा में बोले तो लेंडिंग रेट माइनस बोरोइंग रेट इज इक्वल टू स्प्रेड रेट। समझ में आ गया? 10% में से 4% गया तो 6% बैंक का प्रॉफिट, यानी बैंक आपसे सबसे सस्ते में उधार ले रही है और उसको महंगे में किसी और को बेच रही। समझ में आ गया?